गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज की अरेंजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे मंडे को होता है, ट्यूसडे को ये मैंने उसी टाइप के, इसको आप सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, पजल भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे इजी वे में, तो आज हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 मित्र MNOPQRS एक सप्ताह में सोमवार से रविवार तक जो जिनकी अलग अलग फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, संस्कृत, चाइनीज, जर्मन, जापानी ना का क्लास चलाते हैं। एम शुक्रवार को क्लास नहीं जाता है और एम और संस्कृत पढ़ने वाले के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। आर की क्लास पी के एकदम पहले है, ना तो आर ना ही पी संस्कृत पढ़ते हैं। आर और स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच केवल एक व्यक्ति है। स्पेनिश पढ़ने वाले को सोमवार को नहीं होता है। एन की क्लास फ्रेंच पढ़ने वाले के एकदम पहले है। एम फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ रहा है। आर और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, वो जर्मन भाषा पढ़ रहा है। और चाइनीज पढ़ने वाले के बीच 2 व्यक्ति का चाहे और क्यू जापानी भाषा नहीं पढ़ रहा है। करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ना, सैटरडे और संडे एसडी कर लेते हैं। सोमवार से शुरू है, रविवार तक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एम शुक्रवार को, एम की जो क्लास शुक्रवार को जाता है। एम कब जाता है? शुक्रवार को जाता है, यानी शुक्रवार, फ्राइडे, ठीक ना। इस दिन कौन जाता है? तो एम जाता है। समझिएगा ध्यान से बहुत, ठीक है। एम तथा संस्कृत पढ़ने वाले के बीच 2 लोग हैं। अब इधर तो 2 ठो का गैपिंग नहीं है, इसका मतलब गैपिंग इधर करेंगे, 2 गैपिंग कर दिए और ये बंदा संस्कृत पढ़ेगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो एम और संस्कृत पढ़ने वाले के बीच 2 लोग हैं, ये 2 का गैपिंग हो गया और ये पढ़ेगा संस्कृत, SN के कर देते, संस्कृत खुल गया, ठीक है। अब कह रहा है आर की क्लास पी के एकदम पहले है। आर की क्लास पी के एकदम पहले है और आगे बोल रहा है कि आर की क्लास पी के एकदम पहले, ना तो आर ना ही पी संस्कृत पढ़ता है। तो इसका मतलब कि एकदम पहले 2 गैपिंग हो गया। आर की क्लास एकदम पी के पहले है, आर की क्लास एकदम पी के पहले। आप यहां भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए आगे कंडीशंस में यहां सेट नहीं किया तो वहां हम सेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता है, ठीक है। आर स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच, आर तथा स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आर और स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और एक बात और क्लियर हो गया है कि स्पेनिश पढ़ने वाला सोमवार को नहीं पढ़ता। देखिए, आर और स्पेनिश इधर हो सकता है और आर और स्पेनिश इधर हो सकता है, लेकिन स्पेनिश पढ़ने वाला सोमवार को नहीं पढ़ता है। इसका मतलब ये मामला इधर जाएगा। तो आर और स्पेनिश पढ़ने वाले एक ये क्या पढ़ेगा? स्पेनिश पढ़ रहा है, स्पेनिश पढ़ रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो आर और स्पेनिश पढ़ने वाले के बीच एक का गैप है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोल रहा है एम की क्लास फ्रेंच पढ़ने वाले के एकदम पहले है। एम की क्लास फ्रेंच पढ़ने वाले के एकदम पहले है। हाँ, एम की क्लास फ्रेंच पढ़ने वाले के एकदम पहले है और एम फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ता है। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे फिर से इस बात को कि एम की क्लास फ्रेंच पढ़ने वाले के एकदम पहले है। यदि हम यहां एम रख दें और इसको फ्रेंच ले लें, तो आर की एन की क्लास फ्रेंच पढ़ने वाले के एकदम पहले हो गया। अब आगे बोल रहा है, ध्यान देंगे, एम फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ रहा है। आर और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। आर और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो आर से इधर एम हो गया। तो आर और क्यू के बीच में कितने? केवल एक व्यक्ति है। आर और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति हो गया। क्लियर हो गया। वो जर्मन भाषा पढ़ रहा है। ओ तथा चाइनीज के बीच 2 व्यक्ति हैं। वो जर्मन भाषा पढ़ रहा है
और ओ तथा चाइनीज के बीच, चाइनीज पढ़ने वाले के बीच दो व्यक्ति हैं। यदि हम ओ को यहां रख ले, दो व्यक्ति का गैपिंग कर ले, दो व्यक्ति गैपिंग कर ले, और ये पढ़ क्या रहा है, तो जर्मन पढ़ रहा है, नहीं जर्मन पढ़ रहा है, और ओ तथा चाइनीज पढ़ने वाले के बीच दो का गैपिंग, इसका मतलब इसको क्या पढ़ा दें, चाइनीज पढ़ा दें, चाइनीज पढ़ा दें। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे हम कि पूरा नामकरण तो हम सेट कर ही दिए, अब जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो बचा आपका है एस को यहां डाल देते हैं। क्लियर। अब हमारे पास एक लैंग्वेज का भी लिस्ट बचा हुआ है। अब अगला लाइन पढ़ेंगे, कह रहा है कि क्यों जापानी भाषा नहीं पढ़ रहा है। क्यों क्या है, जो जापानी भाषा नहीं पढ़ रहा है। जब ये जापानी नहीं पढ़ेगा तो ये जापानी पढ़ेगा, जापानी पढ़ेगा। तो हमारे पास एक लैंग्वेज बच गया, और वो कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश बच गया क्या, हाँ इंग्लिश बच गया। क्लियर। तो क्लियर, सारा चीज सेटअप हो गया। अब हम प्रश्न की शैली में आते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किनकी कक्षाएं एन के ठीक पहले और ठीक बाद होती है। एन के ठीक पहले और ठीक बाद, तो किसकी किसकी, क्यू और आर की, क्यू और आर की, यानी आपका ऑप्शन सी हो गया, फर्स्ट का आपका सी हो गया। समझिएगा बहुत ध्यान से। क्लियर। अगले क्वेश्चन से, निम्न में से कौन से, क्यू निम्न में से कौन सी भाषा पढ़ रहा है। क्यू निम्न में से कौन सा पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, यानी आपकी ऑप्शन इसका भी सी ही हो गया। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि दी गई व्यवस्था के अनुसार क्यू चाइनीज भाषा, यानी क्यू बोल रहा है चाइनीज को रोल करे, मतलब एक दो गैपिंग कर रहा है। क्यू चाइनीज, यानी एक भाषा दो भाषा गैप करके चाइनीज ले रहा है। आर के बारे में बोल रहा है जापान, देखिए आर भी एक दो गैप किया, जापानी ले लिया, यानी जिसका नाम ले रहे हैं उसका दो गैपिंग करके अगला भाषा ले रहे हैं। तो उसी प्रकार कह रहा है कि पी का संबंध किससे, तो पी के बाद दो गैपिंग कर दीजिए, और ये कौन सा भाषा है, जर्मन, तो जर्मन भाषा होना चाहिए, और जर्मन भाषा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम ले लेंगे दिए गए विकल्प के अलावा कोई नहीं है, इसका मतलब इसको बी ले लेंगे। समझ पा रहे हैं। अगला 4 नंबर जो क्वेश्चन है, वो दी गई व्यवस्था के अनुसार 5 समूह बनाता है, जिनमें से कौन सा उस समूह में नहीं है। बोल रहा है क्यू मंगलवार, क्यू मंगलवार, एक आगे बढ़ गया। ठीक है, एन गुरुवार, एन गुरुवार, तो देखिए एन क्यू मंगलवार, इसका मतलब एक अगला ले रहा है, और एन के बारे में बोल रहा है गुरुवार, मतलब कि दो अगला ले रहा है। एस रविवार, एस रविवार, ठीक है, और एम शनिवार, एम शनिवार। तो देखिए हम लोग देखना क्या है कि सारे में एक ले रहा है, लेकिन एन गुरुवार में आपका देखिए एन यहां है, गुरुवार यहां है, इसका मतलब दो का गैपिंग हो जा रहा है, दूसरा ले रहा है और सब में अगला ले रहा है, तो ये आपका अलग हो गया, इसको आप बोल सकते हैं बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन पी की क्लास होती है। पी की क्लास किस दिन होती है, तो गुरुवार को होती है, और गुरुवार यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, फिर बोला निम्नलिखित में कौन सी जापानी भाषा का पढ़ाई कर रहा है, जापानी, जापानी का कौन सा कर रहा है, एस कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन 6 में सी हो गया। एक बार आप ढंग से सेटअप करें तो आपका 5 से 6 नंबर बन जाता है। आपको समझना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक संस्था में साप्ताहिक दिन में सोमवार से लेकर रविवार तक अलग अलग 7 लैपटॉप प्रोवाइड किए जाते हैं, और लैपटॉप का नाम इस प्रकार है, सोनी हो गया, एसर हो गया, एसएस हो गया, लेनोवो हो गया, डेल हो गया, एचपी हो गया, एचसीएल हो गया। इसका मतलब कहने का मतलब 7 लैपटॉप है, 7 दिन है। कौन कौन दिन कौन सा लैपटॉप दिया जाता है, यही हम लोग को करना है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे कि मंडे, ट्यूसडे हो जाएगा, लगातार है, आप समझ लीजिएगा, सोमवार से लेकर रविवार तक। ठीक है, अब ध्यान देंगे। बोल रहा है कि डेल लैपटॉप शनिवार को दिया जाता है, यानी शनिवार, सैटरडे, इस दिन डेल दिया जाता है, डेल शनिवार को दिया जाता है। क्लियर। अगला क्या बोल रहा है, लेनोवो लैपटॉप एसएस लैपटॉप के
तुरंत बाद दिए जाते हैं। लेनोवो लैपटॉप एसएस लैपटॉप के ठीक बाद दिए जाते हैं। और बोल दिया है एसएस लैपटॉप बुधवार को नहीं दिया जाता है, इसका मतलब ये जगह नहीं देंगे तो ठीक बाद के लिए 2 गैपिंग यहाँ है, 2 गैपिंग यहाँ है। ध्यान देंगे, बोल रहा है कि लेनोवो लैपटॉप एसएस लैपटॉप के तुरंत बाद दिए जाते हैं। एसएस लैपटॉप के ठीक बाद कौन दिया जाता है? लेनोवो। लेनोवो यहां एसएस कर लेंगे, यहां लेनोवो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और एसएस लैपटॉप जो है बुधवार को नहीं दिया जाता है। तो एसर लैपटॉप सोनी लैपटॉप के तुरंत बाद बांटे जाते हैं। बोल रहा है एसर लैपटॉप सोनी लैपटॉप के ठीक बाद बांटे जाते हैं, मतलब लगातार 2। इधर तो होने की से रहा, इधर हो सकता है, इधर लगातार 3 दिन है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें हाँ एचसीएल लैपटॉप एसर लैपटॉप से पहले बांटे जाते हैं। अब यहां पर क्लियर हो गया कि इससे पहले एक लैपटॉप बांटा जाता है, तो लगातार यही वाला हो गया। जब यही लगातार ला हो गया तो फिर से उस लाइन को समझा जाए कि एसर लैपटॉप सोनी लैपटॉप के ठीक बाद दिए जाते हैं। यदि इसको हम सोनी कर दें और इसको क्या कर दें? एसर कर दें। ठीक है, एसर कर दें। और तो बोल रहा है एचसीएल लैपटॉप एसर लैपटॉप से पहले है, एचसीएल लैपटॉप एसर से पहले, ठीक पहले नहीं बोला है, बोला पहले है। तो एसर से ठीक पहले तो इधर है ना एचसीएल लैपटॉप है। तो आपने देखा एचसीएल लैपटॉप है। और आपके पास कौन सा एक लैपटॉप बच गया है ना? एचपी लैपटॉप डेल लैपटॉप के बाद बांटे जाते हैं। एचपी लैपटॉप डेल लैपटॉप के बाद बांटे जाते हैं। क्लियर? तो मिला जुला के आपने देख लिया कि चीजों को हम लोग कैसे सेटअप करते हैं। या आप यहां से भी पकड़ सकते थे कि डेल ऑलरेडी आपका फिक्स हो गया था, डेल के बाद ऑलरेडी बोल दिया था एचपी, तो यहाँ पे यह स्थान फिक्स हो गया था, तो ये जगह में कोई दिक्कत था नहीं। आपका फिर प्रॉब्लम था लगातार ठीक बाद और ठीक पहले एसएस और लेनोवो का। इधर आपका इसमें 2 का गैपिंग था, तो आप चीजों को समझ सकते हैं। अब प्रश्न बोल रहा है सप्ताह के किस दिन, पहला क्वेश्चन है कि सप्ताह के किस दिन लेनोवो लैपटॉप दिया जाता है? लेनोवो तो अब फ्राइडे नहीं, शुक्रवार को, यानी आपका ऑप्शन सी हो गया। दूसरा बोल रहा है कि लेनोवो लैपटॉप और एचपी लैपटॉप बांटे में मध्य में कौन लैपटॉप बांटे जाते हैं? लेनोवो और एचपी। लेनोवो और एचपी के बीच में डेल है, और डेल आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? बी हो गया। तीसरा आपका क्वेश्चन है बुधवार को कौन सा लैपटॉप दिए जाते हैं? तो एसर दिए जाते हैं, बुधवार को एसर दिए जाते हैं, आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि सप्ताह किस दिन एसएस दिए जाते हैं? थर्सडे को, यानी गुरुवार को, गुरुवार को। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आप बोल सकते हैं। एसएस गुरुवार, गुरुवार आपका ऑप्शन नहीं दिया है, ये ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे, यानी फिगर एक बार बन गया तो क्वेश्चन का बनना तय हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। 7 विभिन्न व्यक्ति JKLMNOP के विभिन्न स्थानों तथा दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। इनमें से प्रत्येक को सप्ताह अलग अलग दिनों में सोमवार से रविवार तक फ्लाइट है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब वही है कि आपका 7 दिन है, 7 दिन में 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपको कौन व्यक्ति किस दिन फ्लाइट पकड़ेगा ये हम लोग को तय करना है। चलिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ना, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी की फ्लाइट बुधवार को है, वेडनेसडे को है। पी की फ्लाइट किस दिन है? बुधवार को है। ठीक है, जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है उसे चेन्नई जाना है। शुक्रवार वाला कहां जाएगा? चेन्नई जाएगा, चेन्नई जाएगा, चेन्नई जाएगा। पी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। पी और जे के बीच एक व्यक्ति की फ्लाइट है, तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। यदि
यहां नहीं सेट करेगा तो इसको हम नीचे में सेट कराएंगे। पी और जे के बीच एक फ्लाइट जाता है। आगे बोल रहा है एम तथा पुणे के फ्लाइट वाले व्यक्ति में केवल 2 लोगों की फ्लाइट है। एम तथा पुणे की फ्लाइट के बीच कितने 2 फ्लाइट है। यदि मैं इसे पुणे कर दूं और 2 व्यक्ति का गैपिंग करके इसका नाम क्या दे दूं एम। एम और पुणे के बीच कितने फ्लाइट है 2 फ्लाइट है। ठीक है। और एम के बाद पुणे, इस बात को भी ध्यान देना होगा कि पुणे की फ्लाइट जो है एम के बाद है, यानी कि गुरुवार के बाद होगा। इस बात को समझना होगा। तो यहां आपको समझना 3 गैपिंग उधर तो हो नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे हम। पुणे तथा चंडीगढ़ जाने वाले फ्लाइट के बीच 3 लोग हैं। पुणे और चंडीगढ़ के बीच 3 फ्लाइट है। 1 2 3 के गैपिंग, इसका मतलब ये बंदा चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, चंडी है ना, चंडीगढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि पुणे और चंडीगढ़ के बीच में 3 फ्लाइट है। ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले फ्लाइट, ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले फ्लाइट के ठीक बाद है। ओ की जो फ्लाइट है मुंबई जाने वाले के ठीक बाद है। ठीक बाद, इस बात को समझना होगा कि यहां एम हो गया, इसको हम ओ दे दें और ओ की फ्लाइट जो है मुंबई जाने वाले के ठीक बाद है। यदि इसको मुंबई भेज दें, मुंबई, तो ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले के ठीक बाद हो गया। क्योंकि यहां लिखेंगे, यहां लेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा, कि देखिए प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आप आगे देखिएगा। फिर बोल रहा है जे मुंबई नहीं जाता है। क्योंकि यहां हम इसलिए नहीं ले सकते थे, यदि यहां ओ लेते तो मुंबई के ठीक बाद तो ये मुंबई होता है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि मुंबई जो है जे बंदा नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां की बात खत्म, तो यहां की बात ही हो सकती थी, यहां हो नहीं सकती थी क्योंकि चेन्नई ऑलरेडी बैठ गया था। तो हम लोग को समझना होगा, धीरे धीरे चीजों को जानना होगा। आगे बोल रहा है जे, हाँ, ओ पुणे नहीं जाता है। और ओ के बारे में साफ साफ क्लियर कर दिया था कि ओ पुणे नहीं जाता है। तो ये पुणे नहीं जाता तो यहां लगातार नहीं हो सकता है, और यहां पर ये लगातार नहीं हो सकता है। तो 2 जगह यहां का और यहां का कट गया। इसलिए कट गया, यदि आप यहां ओ करते तो उसके पहले मुंबई, और मुंबई जाने वाला जे को नहीं जाता। यदि यहां ओ करते तो ओ यहां पर आता, तो वो चूंकि पुणे नहीं जा रहा है, तो हमारे पास यही एक विकल्प था। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है ना। तो बोल रहा है ओ की फ्लाइट मुंबई जाने फ्लाइट के तुरंत बाद है, जे मुंबई नहीं जाता, ओ पुणे नहीं जाता। ओ तथा एल के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ओ तथा एल के बीच में, देखिए ओ और एल के बीच में एक व्यक्ति है। चूंकि ऊपर में पी हो गया, ओ तथा एल के बीच में एक व्यक्ति है। दिल्ली जाने वाली की फ्लाइट लखनऊ जाने वाली फ्लाइट के ठीक बाद है। दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले फ्लाइट के ठीक बाद है। इसका मतलब कि हम इसको लखनऊ ले लें, लखनऊ, तो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट जो है लखनऊ जाने वाली फ्लाइट के ठीक बाद है। यहां एल हो गया, यहां आप समझ रहे हैं, यहां एल हो गया। आगे बोल रहा है बात के दिल्ली नहीं जाता है, के दिल्ली नहीं जाएगा। तो दिल्ली यहां पर के नहीं बैठेगा, तो के यहां बैठ जाएगा। तो नामकरण किया जाए तो नाम में LKOMPJ, तो एक नाम बच गया है। वो नाम कौन सा बच गया? जे है, के है, एल, एम है, एन। देखिए एन यहां पे नहीं आया, तो यहां पर एन बैठ जाएगा, जो बच गया यहां पर बैठ जाएगा। अब हमारे पास एक शहर भी बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 शहर। एक शहर जो बच गया है उसको हम लोग पकड़ लेंगे। कौन सा शहर बच गया है? देखिए दिल्ली, दिल्ली आपका हो चुका है। दिल्ली, अहमदाबाद बच गया आपका, अहमदाबाद, अहमदाबाद। क्लियर? तो हम लोग सेटअप कर दिए इसको। अब इसका प्रश्न लोग पढ़े कैसे इसको बनाए। क्वेश्चन इस प्रकार है,
कि निम्न में से अहमदाबाद कौन जाता है, तो अहमदाबाद कौन जाता है, के जाता है। अहमदाबाद कौन जाता है, तो के जाता है, यानी आपका फर्स्ट का सी हो गया। सेकंड बोल रहा है कि लखनऊ जाने वाली फ्लाइट निम्न में से किस दिन है। लखनऊ जाने वाली फ्लाइट सोमवार को है, यानी सोमवार को है, आपका ऑप्शन दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है बाबू कि एन की फ्लाइट निम्न में से किस दिन है। एन की फ्लाइट आपको है मंगलवार को है, मंगलवार को है आपको, यानी आपका ई हो जाएगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि ओ तथा एल की फ्लाइट के ठीक मध्य में कौन है। ओ तथा एल के ठीक मध्य में कौन है, के है। इसका मतलब ओ तथा एल के ठीक मध्य में के है, यानी आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। पांचवा नंबर बोल रहा है मुंबई तथा पुणे की फ्लाइट के बीच कितने लोग हैं। मुंबई और पुणे के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 5 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आज रीजनिंग में हम लोग यही सीखे कि डेज वाला जो प्रश्न होता है उसको हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। इसमें 3 बात को सेटअप करना था। दिन था, एक तरफ शहर था और एक तरफ नींद था। किसी प्रश्न में 2 बात सेट करना था। तो चलिए ऐसे ही आपको नए नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब